नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। महेंद्र सिंह धोनी ने रिटायरमेंट की घोषणा की और उसके बाद ही अब ये कयास लगाए जा रहे थे कि महेंद्र सिंह धोनी राजनीति में आ सकते हैं और इस बात की पुष्टि तब हुई जब सुब्रमण्यम स्वामी ने महेंद्र सिंह धोनी को न्योता दे दिया। यानी कि उन्होंने अब ये कहा है कि 2024 में आपको लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहिए। जो लीडरशिप की बात उन्होंने की है, क्योंकि जिस तरीके से क्रिकेट में लीडरशिप दिखाई है महेंद्र सिंह धोनी ने, अब उन्हें राजनीति में दिखाना चाहिए। इसी के साथ चाहे वो गृह मंत्री अमित शाह हो या फिर स्मृति ईरानी हो, देवेंद्र फडणवीस हो या फिर योगी आदित्यनाथ हो, सभी ने नवीन पारी के लिए शुभकामनाएं दी हैं। तो अब यह देखा जा रहा है कि वो बीजेपी में 2024 में शामिल होकर लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ है राजनीतिक विश्लेषक पवन त्यागी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल पर। सर, महेंद्र सिंह धोनी की अगर देखें तो पहले से भी कई नेता बीजेपी के दावा कर रहे थे कि वो हमारे पार्टी में शामिल होना चाहते हैं, संन्यास के बाद हम ये फैसला लेंगे। अभी कोई फैसला नहीं लिया जा सकता है, लेकिन अब उन्होंने संन्यास ले लिया। और जिस तरीके से अमित शाह की जो नजदीकियां हैं, क्योंकि संपर्क से समर्थन जो अभियान चलाया था उसमें वो अमित शाह महेंद्र सिंह धोनी से भी मिले थे। अब ये कहा जा रहा है कि वो बीजेपी में शामिल होंगे। क्या कहेंगे आप इस खबरें जो आ रही हैं इसको लेकर? वास्तव में जो महेंद्र सिंह धोनी का व्यक्तित्व है, उस व्यक्तित्व को आप देखिए कि एक छोटे से परिवार से निकला हुआ बच्चा और झारखंड जैसे राज्य जहां वो आज भी काफ़ी पिछड़ा हुआ है, वहां से वो निकलता है। और कैसा निकलता है तो पूरी दुनिया में उसने नाम कर दिया। तीन ऐसे कीर्तिमान हैं जो पहला किसी भारतीय कप्तान ने बनाए हैं। और ऐसा महेंद्र सिंह धोनी अचानक एक दिन वो कहता है संन्यास ले लूँगा, ऐसा नहीं है। पहले से एक प्लानिंग है कि एक बहुत अच्छी पारी उन्होंने खेली है और अपनी कप्तानी में उन्होंने टीम को कई सारे अवार्ड ऐसे दिलाए जो कभी पहले नहीं हुआ। वनडे वर्ल्ड कप हो, चाहे कप्तानी का ICCI का ट्रॉफी हो, इन सबको जीतने में महेंद्र सिंह धोनी का रोल रहा। और किस तरह से कप्तानी में आप देखिए कि टीम को लेकर के चलना, यही कैप्टन का काम है और वो उसमें सफल रहे हैं। अब उनको लगता है कि उनको रेस्ट करना चाहिए और नए लोगों को आगे आना चाहिए। तो एक बहुत अच्छे समय पर उन्होंने डिसीजन लिया है। इस डिसीजन का स्वागत है। दूसरी, जहाँ तक आपने राजनीति की बात की है जी, तो राजनीति में मैं कहूँगा कि देखिए उनके सामने कई ऑप्शन हैं। कांग्रेसी भी कहेंगे कांग्रेस ज्वाइन कर लो, RJD वाले कहेंगे लालू जी हमारी पार्टी ज्वाइन कर लो, क्योंकि बिहार में अभी चुनाव आने वाला है। ये बेशक झारखंड के रहने वाले हैं महेंद्र सिंह धोनी, लेकिन ये भारत के जिस भी भूभाग में जाएंगे इनको युवाओं का समर्थन और प्यार मिलेगा, क्योंकि युवाओं के चहेते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये खाली बिहार के ही हैं, झारखंड के हैं। ये बिहार से अगर खड़े हो जाएंगे, जहाँ स्टेज पे खड़े हो जाएंगे वहाँ दीवाने हो जाएंगे लोग इनके, और जो बोलेंगे कहने को तैयार होंगे। इनका क्रेज इतना है। तो बिहार में अभी चुनाव हाल में आने ही वाला है और इसलिए वहाँ एक लीडरशिप के लिए एक चेहरा भी चाहिए भाजपा को। और भाजपा ही नहीं तो वो कांग्रेस को भी चाहिए, वो RJD को भी चाहिए, JDU को भी चाहिए। सभी पार्टियां ललायित हैं कि ऐसा एक होनहार जो देश का युवा है वो हमारी पार्टी ज्वाइन कर ले। लेकिन मैं महेंद्र सिंह धोनी को एक सलाह देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि आपका विचार है आपको अपना जीवन कैसे चलाना है। आज तक आपने शान से अपनी ज़िंदगी जी है, स्ट्रगल बहुत की है। उस स्ट्रगल के बाद आपको एक मुकाम मिला जहां आप पहुंचे और इंडिया के नेतृत्व को आपने किया, कप्तान बने। तो बेहतरीन पारी आपने खेली है, बेहतरीन आपने परफॉर्मेंस दिखाई है और कभी भी किसी समझौते नहीं किए हैं। कोई भी आपने ना तो देश की नाक झुकने दी है ना अपनी कभी झुकाई है। अब आगे की जिंदगी आप कैसा जीना चाहते हैं, मैं आपके व्यक्तित्व को जहाँ तक समझ पाया हूँ, मेरे हिसाब से वो व्यक्ति कभी भी अपने आदर्शों और कभी भी अपने संस्कारों से समझौता करने वाला बंदा नहीं है। और इसलिए ऐसी कोई पार्टी, क्या कोई ऐसी पार्टी उनको अच्छी रहेगी जैसे कांग्रेस है कि वहाँ अगर 70 साल के प्रधानमंत्री हैं तो वो सोनिया गांधी के अपनी से उम्र की छोटी है उसके पैर छू रहे हैं। वहीं राहुल गांधी उनके बच्चे से भी छोटी उम्र का है। उनका बेटा जो बेटी हैं उनकी मनमोहन सिंह की, उसकी उम्र ज़्यादा है राहुल से, लेकिन उसके बावजूद भी वो किए हुए समझौते फाड़ देता है, अपमान करता है। और एक कल्चर है, केवल एक परिवार के इर्द गिर्द वो पार्टी है, उसके अनुसार चलती है। दूसरी तरफ आप RJD देख रहे हैं, JDU देख रहे हैं, उनका क्या हाल है पार्टियों में। लालू प्रसाद जैसे नेता अभी जेल में पड़े हैं और ऐसे लोग हैं वहाँ, कभी वो कृष्ण जी बन जाते हैं, कभी शंकर जी बन जाते हैं। RJD में तो ये हाल है। तो
कैसी पार्टी ज्वाइन करनी है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का जैसा आपने संपर्क अभियान बताया, तो ये एक तय है कि जो अमित शाह जी मिले थे संपर्क अभियान में, उसका मकसद यही था कि यदि आप क्रिकेट में रहना चाहते हैं तो रहिए, वो आपका निजी जिंदगी है, आपका निजी निर्णय है। लेकिन यदि, क्योंकि जैसे क्रिकेटरों के बारे में बात उठती है, सौरभ गांगुली के बारे में भी ये बात उठी कि वो पार्टी ज्वाइन करेंगे, कहीं राजनीति में जाएंगे। ओबियसली आदमी आगे की लाइफ, आराम की ज़िंदगी जीता है तो वो कोई ना कोई तो काम करेगा। जिसने ज़िंदगी में इतनी स्ट्रगल करी हो वो बिस्तर में सो के अपनी आगे की ज़िंदगी नहीं गुजारेगा। तो आगे देश के लिए कुछ काम करना है और देश को ऐसे युवाओं की ज़रूरत है, चाहे वो सौरभ गांगुली हो, चाहे वो सुरेश रैना हो, चाहे वो धोनी हो, महेंद्र सिंह। तो इनकी देश को ज़रूरत है, क्योंकि देश के लिए इन्होंने कुछ किया है, अपना जीवन खपाया है। तो राजनीति में जो सबसे बेस्ट मेरे हिसाब से आज के समय में कोई पार्टी है जो देश के लिए सोचती है, जो संस्कारों पे चलती है, जो जहां पार्टी के कार्यकर्ताओं का सम्मान है, जहां हाईकमान आपकी बात सुनता है और आपको काम भी ऐसा सौंपेंगे कि जो आप ही को सूट करता हो। जैसे राजवर्धन राठौर का देखिए इतिहास, खिलाड़ी थे, पार्टी में आए, भाजपा में आए, मंत्री बने, उनको काम वही दिया गया मंत्रालय। तो जी गौतम गंभीर, तो आप देखिए गौतम गंभीर अब हैं इस समय, हालांकि उनको कोई इस तरह का मंत्रालय नहीं है, लेकिन हाँ अगर वो क्रिकेट के बारे में कोई सलाह देते हैं तो उनकी सलाह को महत्व दिया जाता है। ये भाजपा में, मोदी सरकार में ये अंतर है। तो इनको सबसे ज़्यादा सम्मानजनक यदि कोई पार्टी, कोई दल है तो वो इनके लिए भाजपा है। राजनीति अगर करनी है तो ऐसी राजनीति करें, देश का मूड समझें। इस समय भारत का मूड क्या है? भारत का मूड, भारत का लक्ष्य, मोदी जी का लक्ष्य भारत को विश्व गुरु बनाने की तरफ है। तो ऐसे में ऐसे लोगों की जरूरत है जो एनर्जेटिक हों, जो संस्कारित हों, जो देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा रखते हों। धोनी जी ऐसे में नंबर 1 है। सुरेश रैना ने भी क्रिकेट को छोड़ने को, अलविदा करने को कहा है। और आप देखना कि आने वाले समय में ऐसे नेता, ऐसे जो क्रिकेटर हैं, वो क्रिकेटर भाजपा खुद से खुद ज्वाइन करेंगे, क्योंकि आज हमें दिखाई दे रहा है कि भाजपा में लोगों का किस तरह से सम्मान है। वहाँ जो सांसद बन जाते हैं, गौतम गंभीर पहले से हैं, और गौतम गंभीर की इस मामले में आपको बता रहा हूँ भूमिका अहम रहने वाली है। वो हिडन है मामला, लेकिन वो अहम भूमिका है कि वो किस तरह से भाजपा में इन सब क्रिकेटरों को लेकर के आएंगे। एक बहुत बेहतरीन टीम युवा चेहराओं की वो भाजपा में भी अगले आने वाले दिनों में बनने वाली है। भाजपा अभी भी कुछ ऐसे प्रवक्ता और कुछ ऐसे लोगों को, युवाओं को आगे बढ़ा रही है। अगला जो चुनाव आएगा, मोदी जी जब चुनाव लड़ेंगे इस बार, वो चुनाव युवाओं की अधिकता को लेकर के होगा, क्योंकि मोदी जी के अधिकतर भाषण में आपने सुना होगा कि हमारे देश में 60% लोग युवा हैं। तो मेन लक्ष्य है युवाओं की वोट कैसे लेना। उसके लिए अभी तक उन्होंने देश के लिए काम किया है। तो युवाओं के आकर्षण का केंद्र ये क्रिकेटर हमारे स्टार होते हैं, इनको लेकर के आगे चलेंगे। तो इसलिए आपने जैसा कहा, पूरी उम्मीद है महेंद्र सिंह धोनी की कि वो भाजपा ज्वाइन करें, और मैं सलाह दे रहा हूं कि अगर करें तो भाजपा ही ज्वाइन करें। बाकी पार्टियों में किसी का मान सम्मान नहीं है, कोई चीन से समझौता कर लेता है, कोई कहीं कुछ कर लेता है, ये सब इधर उधर की बातें करते हैं। देश के लिए कर गुजरने के लिए एक ही पार्टी भाजपा है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। और बीजेपी नेताओं के साथ अगर बात करें तो बीजेपी के ही नेता हैं गौतम गंभीर, जो पूर्व क्रिकेटर थे। उन्होंने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने लिखा है कि वो अपने अनुभव से बता सकते हैं कि संन्यास के बाद का जीवन भी काफी एक्साइटिंग होता है और यहाँ डिसीजन रिव्यू सिस्टम की कोई लिमिट नहीं होती है। तो डिसीजन रिव्यू सिस्टम के लिए महेंद्र सिंह धोनी जाने जाते हैं, और जो उन्होंने कहा है कि संन्यास के बाद का जीवन भी काफी एक्साइटिंग होता है। तो ये सारी चीजें दिखा रही हैं अब महेंद्र सिंह धोनी के आने वाले जीवन में, यानी कि संन्यास के बाद का वो राजनीति में उतर सकते हैं और वो भी काफी एक्साइटिंग होगा। तो उनके फैंस के लिए भी ये बहुत बड़ी खुशखबरी है कि अब वो अगर राजनीति में आते हैं तो इससे अच्छी बात कोई और नहीं हो सकती कि जनता से सीधा सरोकार होगा उनका। और उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया है, तो अभी भी वो देश सेवा करना चाहेंगे। तो वो अभी युवा हैं और देश चलाने के लिए जिस तरीके की लीडरशिप होनी चाहिए वो उनमें कूट कूट के भरी हुई है। सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।